हेलो, हम हैं कलाकारी गैंग। तो काफी समय से हम नोटिस कर रहे थे कि हमारी हर वीडियो पे एक कॉमन क्वेश्चन तो आता ही है कि हम हमारी पेंटिंग्स में कलर्स कौन से यूज करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि हम कलर्स कौन से यूज करते हैं, साथ ही ये भी बताएंगे कि बाकी दूसरे मटेरियल्स भी कौन से यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हम हमारी पेंटिंग का मेजरमेंट कैसे लेते हैं, किस चीज़ से लेते हैं। तो ये तो आपने देखा होगा, इंच टेप। कहीं भी छोटी साइट अगर रहती है जहाँ पर वॉल का साइज़ कम है तो हम इस टेप का यूज़ करते हैं मेज़रमेंट के लिए। और वहीं जब हम बड़े काम करते हैं स्ट्रीट पर तो हम ये बड़ी वाली टेप का यूज़ करते हैं। ये लगभग 90 या 100 फीट की आती है, तो इसका यूज़ करते हैं। उसके लिए हम टेप से मेज़रमेंट लेने के बाद हम दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करते हैं, वो है ग्राफ खींचना। तो हम ग्राफ किन मटेरियल का यूज़ करके खींचते हैं, वो ये है। इसमें गेरू है, ये वाइट वाला खड़ू है और ये गेरू है। गेरू खड़ू तो वैसे जनरली सबको पता ही होता है कि हम जनरली दिवाली पर भी जो मांडने बनाते हैं घर पर, उसमें भी यूज होते हैं गेरू खड़ू। तो ये कुछ इस तरह से होते हैं। ये आपको कोई भी हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाएंगे इजीली। और ये है सूत, बेसिकली धागा है मोटा मजबूत, तो ये भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। इससे हम हमारे ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ की वीडियो हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे, वो भी देखिएगा आप। गेरू और सूत की सहायता से हम ग्राफ तो खींच लेते हैं। अब उसके बाद हम करते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग के लिए हम यूज़ करते हैं डस्टलेस चॉक का। ये कोई सी भी कंपनी की आप यूज़ कर सकते हैं। हम बेसिकली हमको जो नियर बाय पे मिल जाती है हम डस्टलेस ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। वो कुछ इमरजेंसी होती है जब हमें मटेरियल नहीं मिलता, तब हम किसी दूसरी चीज़ से या ये गेरू और खड़ू से भी ड्राइंग हो जाती है, तो हम कई बार इनसे भी यूज़ कर लेते हैं। ये कलरफुल चॉक्स हैं, क्योंकि कई बार अपना जो सरफेस होती है वो वाइट होती है, मतलब हम प्राइमर वगैरह करते हैं तो वाइट रहता है, तो उस पर ये वाइट चॉक दिखती नहीं है, तो इसलिए हम ये कलरफुल चॉक्स का यूज़ करते हैं। वैसे डोम्स कंपनी की जो डस्टलेस चॉक आती है वो भी काफ़ी अच्छी आती है, बट हमें थोड़ी सी बल्क में ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए थी, तो इसलिए इस बार हम ये कोरस कंपनी की लेके आए हैं हम, जो कि वहाँ पर डोम्स की अवेलेबल नहीं थी, तो ये मिली तो यही ले आए। वैसे दोनों ही अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई से भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। बस ये है कि डस्टलेस चॉक अच्छी रहती है ड्राइंग करने में। मतलब इंटीरियर्स वगैरह में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। हाँ। एक्सटीरियर्स में भी, क्योंकि जब वो चॉक के ऊपर ब्रश चलता है तो वो हाँ, डस्ट क्योंकि उसमें चिपक जाती है ब्रश हाँ, के ऊपर। ये बहुत दिक्कत आती वो है। बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत देती है। तो मेज़रमेंट लेने के लिए हमने आपको बता दिया है कि हम कौन सी टेप का यूज़ करते हैं। बेसिकली आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर छोटी दीवार या छोटी स्पेस पे आप काम कर रहे हैं तो स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। गेरू खड़ू और सूत के बारे में भी हमने आपको बता दिया कि हम ग्राफ किस चीज़ से खींचते हैं और ड्राइंग किस चॉक से करते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया। अब हम आपको बताएंगे कि हम ब्रशेस कौन से यूज़ करते हैं। तो जब हमें ज़्यादा जगह पर काम करना रहता है तो हम इन बाटा ब्रश का यूज़ करते हैं। ये काफ़ी अच्छे होते हैं जब जल्दी काम करना रहता है। और वैसे ये एक्सटीरियर के यूज़ के हैं, इंटीरियर में इनको यूज़ मत करना, क्योंकि इनके बाल थोड़े से निकलते हैं, इनके हेयर निकल जाते हैं थोड़े, तो ये है एक्सटीरियर के काम के। इंटीरियर में इनको यूज़ मत करना। और ये हैं हमारे ब्रशेस, अलग अलग साइज़ के हैं ये। बेसिकली ज़्यादातर हमें फ्लैट ब्रशेस काम में आते हैं। हाँ, कभी कभार पोर्ट्रेट्स वगैरह करने में राउंड ब्रश की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि आईब्रोज, आईज़, इन सब चीज़ों में राउंड ब्रश ज़्यादा अच्छे से काम करता है। ये हमारे यूज़ किए हुए कुछ ब्रशेस हैं। बड़ी जगह के लिए हम इनका यूज़ करते हैं और छोटी स्पेस के लिए इन नॉर्मल ब्रशेस का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम ये कौन सी कंपनी के हैं। मेन डाउट आपका ये भी होगा कि आखिर ये है कौन सी कंपनी के। ये फ्लैट ब्रशेस अभी हम लेके आए हैं, ये क्राउन कंपनी के हैं। ये सारे इंटीरियर में काम करने के ब्रशेस हैं ना, इनसे इंटीरियर में काम काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ब्रश के स्ट्रोक्स नहीं दिखते जब अपन काम करते हैं। बेसिकली ये सिंथेटिक हेयर से, इसलिए इजी रहता है काम करना। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन अच्छा दिखता है, रिजल्ट अच्छा आता है। तो ये हमने अलग अलग साइजेस में क्राउन के ब्रशेस ले रखे हैं।
ये कुछ छोटे साइज़ के हैं, कुछ बड़े साइज़ के हैं। कलम से। और ये है कलम सेट, ये है गोल्डन कंपनी के। ये एक्सटीरियर में यूज़ करने के ब्रश हैं, क्योंकि इनके जैसे हॉग हेयर होता है ना, मतलब जिनके हेयर्स थोड़े से रफ होते हैं, ये उस टाइप के ब्रश है। लाइक ये आप देख सकते हैं, ये बहुत रफ है। और वहीं अपन बात करेंगे इनकी, ये हमने हार्डवेयर से लिया था इस टाइप का, तो इनके हेयर्स सॉफ्ट है, वहीं ये बहुत हार्ड होता है। तो ये एक्सटीरियर में काम आता है बेसिकली। एक्सटीरियर में काम आता है तब जब हम आउटलाइन करते हैं किसी चीज़ की, तब ये काम आता है, वो भी न्यू ब्रश से नहीं, ओल्ड पुराने ब्रश का यूज़ करके, जो कि ऐसा हो जाता है ये। तो इससे जब हम लाइन खींचते हैं तो प्रॉपर सीधी एक जैसी लाइन आती है, क्योंकि इन ब्रश से लाइन खींचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इनके ब्रश इधर उधर हो जाता है, ये कहीं से मोटा कहीं से पतला चलता है, मतलब हाथ अपन जितना प्रेस करते हैं ना उस हिसाब से इसका साइज़ बदलते जाता है दीवार पर जब अपन करते हैं। और ये एक जैसा चलता है। और ये फेबर कैसल के राउंड वाले, ये राउंड ब्रशेस हैं फेबर कैसल के, बहुत अच्छे, ये बहुत मस्त ब्रश। ये काफ़ी अच्छे ब्रश हैं आउटलाइन के लिए। जो छोटी छोटी आंखों में डिटेल होती है, हेयर्स की हाईलाइट होती है, उनके लिए इन ब्रश का यूज़ करते हैं। जो मोर वाली पेंटिंग में ज़्यादातर इन ब्रशेस का ही बहुत मतलब यूज़ किया था हमने। अब आपको बताएंगे जो सबसे मेन और सबसे कॉमन क्वेश्चन आप सभी को जिसका इंतज़ार था कि हम आखिर कलर्स कौन से यूज़ करते हैं। तो अब आपको बताएंगे कि हम कलर्स किस कंपनी के यूज़ करते हैं। बेसिकली ये अलग अलग साइज़ में आता है कलर। जनरली जब हम स्ट्रीट पर वर्क करते हैं तो हम 20-20 लीटर की बाल्टियाँ रखते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम अपनी छोटी गाड़ी से हैं अपनी खुद की, तो उसमें रखने की भी थोड़ी सी दिक्कत थी और इंटीरियर में काफ़ी इतना ज़रूरत भी नहीं पड़ती, 20 लीटर कलर बहुत हो जाता है क्योंकि। तो ये है शिवम कंपनी का कलर, जो कि हम इंटीरियर में और एक्सटीरियर दोनों में यूज़ करते हैं सभी जगह। और ये इसकी है 4 लीटर की बाल्टी, और ये इसका 1 लीटर का डब्बा है, और इसी की 20 लीटर की भी आती है। और ये कलर काफ़ी अच्छा होता है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें, मतलब कितने टाइम तक ये चल जाएगा उसकी बात करें, तो ये चलता है कम से कम 5 साल, कम से कम। अगर दीवार पर कोई स्क्रैच ना करे, प्लस दीवार पर सीलन अगर नहीं है, तो ये कलर आपको 5 to 10 ईयर तक कोई दिक्कत नहीं देने वाला है। ये वॉशेबल भी होता है, आप अगर थोड़ी सी डस्ट हो गई है तो थोड़े से पानी से अच्छे से साफ़ भी कर सकते हैं, बस ज़्यादा जेंटल क्लीनिंग करनी है कुल मिला के इसकी, तो अपना कलर कभी ख़राब नहीं होता है। और इन कलर की खास बात ये भी है कि इसमें रेजिन बहुत अच्छी मात्रा में मिला रहता है, तो जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये पूरा की पूरा ऐसा लगता है जैसे अपन ने ऑयल पेंट कर रखा है, वैसे ही शाइन करता है ये। वैसे ये कलर काफ़ी थिक होते हैं, जैसे अपन नॉर्मल दूसरी कंपनी के यूज़ करते हैं लाइक एशियन या दूसरी बर्जर वगैरह। किसी कंपनी पे कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये कोई वीडियो प्रमोशन वाली भी नहीं है। ये आप सभी के क्वेश्चन थे कि हम मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं, इसीलिए बना रहे हैं। और पेंटिंग के लिए हमको बेसिकली ये कलर अच्छे लगते हैं। ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है, काफ़ी लोग एशियन से भी अच्छा काम कर रहे हैं। मेन तो आपका काम ही है, जितना अच्छा आप काम करेंगे तो आपको मटेरियल फिर सेकेंडरी लगने लगता है कि हाँ कोई सा भी मटेरियल हो, जब हम काम करते हैं तो अच्छा ही दिखता है उसमें। मेनली इस कलर में मतलब ये हमें ज़्यादा अच्छा लगता है कि तो ये बहुत चटक होते हैं। मतलब हमने यूज़ किए हैं, एशियन के भी किए हैं, बट उसमें हमें उतना मज़ा नहीं आया काम करके, क्योंकि वो थोड़े से डल होते हैं और ये काफ़ी चटक कलर होते हैं। और दूसरा इनमें शाइन बहुत प्यारी होती है, तो उसके कारण मतलब बहुत पेंटिंग बनने के बाद जो लुक आता है ना वो बहुत अच्छा आता है। वैसे हम बेसिक कलर्स ऑर्डर करते हैं, जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, काला, सफ़ेद, इन कलर्स को बुलाते हैं। और इस बार हमने ऑरेंज भी बुलाया, क्योंकि ऑरेंज कलर वैसे तो बना लेते हैं येलो से, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारा येलो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए हमने उसके लिए भी एक 4 लीटर की बाल्टी बुलवा ली इस बार। और पिंक और पर्पल हमको बहुत कम यूज़ में आता है वैसे, तो इसलिए हमने उनके 1-1 लीटर के डब्बे बुलवाए हैं। और अब बात आती है ये कलर हम बुलवाते कहाँ से, तो ये हम अहमदाबाद से बुलवाते हैं ये कलर्स को। आपके वहाँ पर शायद ये मिले या ना मिले, आप वैसे अहमदाबाद से इन कलर्स को बुलवा सकते हैं। अच्छे से देख सकते हैं, ये शिवम कंपनी का हाई ग्लॉसी वाटर बेस्ड एनिमल कलर है ये। और अब बात आती है इनकी प्राइस की, सबसे मेन तो ये जो 1 लीटर का डब्बा है ये लगभग हमें 325 रुपये का मिलता है कंपनी से। बाहर आप लेंगे तो बाहर शायद थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। ये ऑर्डर कराएं तो ये लगभग 900 रुपये की 4 लीटर की बाल्टी आती है इसकी, कंपनी से ऑर्डर करने पर।
अगर जीएसटी का बिल ना हो तो, वरना ये लगभग 1100-1200 रुपये के समथिंग आपको पड़ेगा। सिटी टू सिटी वेरी भी करती है चीज़ें कि वो आपकी सिटी में कितने में मिलेगा, बट हम एक एवरेज बता रहे हैं आपको। तो एक बार आप सभी को ये जो भी हमारा मटेरियल हमने आपको बताया उसका एक छोटा सा क्लोजअप लुक भी आपको दिखा देते हैं। आप वो भी देख लीजिए एक बार, क्योंकि हो सकता है दूर से इतना विजिबल ना हुआ हो आपको मटेरियल, एक बार पास से भी हम दिखा देते हैं। होप हमने आप सभी के जितने भी क्वेश्चन या क्यूरी थी उन सभी के जवाब आपको दे दिए होंगे। अगर कुछ छूट जाता है या कुछ गलती हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये बस आप सभी के क्वेश्चन था, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई है कि हम मटेरियल कौन कौन से यूज़ करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पूरी वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।